राजयोग का मैंने एक शब्द में अर्थ बताया था, अपने मन पे अपना शासन। कोई और मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, कोई और मुझे खुश नहीं कर सकता, मैं खुद से खुश हूँ, मैं अपने एंगर को खुद कंट्रोल कर सकती हूँ, कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता। तो वो है राजयोग। तो राजयोग चरम लक्ष्य है, हठयोग पढ़ेंगे आप, उसका लक्ष्य भी राजयोग की प्राप्ति है। तो मोक्ष मार्ग तक जाना है तो राजयोग पे जाना ही है। जैसे आपको राजधानी जाना है तो राजमार्ग पे चलोगे ना, छोटी छोटी गलियों से होते हुए कब पहुंचोगे? नहीं पहुंचोगे, बड़े राजमार्ग पे जाना पड़ेगा आपको। वैसे राजयोग का आश्रय लेना है मोक्ष की तरफ पहुंचने के लिए। अब पुरुषार्थ चतुष्टय की जो 4 स्तंभ है, स्तंभ यानी पिलर, आधार, पिलर्स होते हैं ना खंबे जिनके सहारे वो बिल्डिंग खड़ी है, तो ये 4 स्तंभ है। सबसे पहला है धर्म। तो धर्म पहला है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, सदाचार, अच्छा आचार, सत्य, अहिंसा, समाज के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो धर्म मनुष्य को क्या सिखाता है? सही मार्ग पे चलना सिखाता है। तो ईमानदारी से हम कार्य करें, माता पिता की सेवा करें, गुरुजनों का सम्मान करें, प्राणी मात्र के प्रति हम ईमानदार रहें। अर्थ मतलब जीवन की भौतिक व्यवस्था, अर्थ भी जरूरी है। अगर जीवन यापन करना है तो धन भी जरूरी है, साधन भी चाहिए। अब अभी वाईफाई नहीं होता तो क्या हम क्लास कर सकते थे? और अर्थ होना जरूरी है बिल पेमेंट के लिए, तो ये संसाधन भी चाहिए हमें। तो लेकिन ये धर्म के भीतर रह के हो, मतलब ऐसा नहीं कि अनीति से मैं धन कमाऊं और दूसरों के नुकसान के लिए उसको मैं करूं और एक्सेस लूं। एक्सेस नहीं, जितनी मेरी जरूरत है उतना मैं लूं। तो ये हर व्यक्ति के लिए प्रोटोकॉल है। मैंने मैं बोला इसका ये मतलब नहीं, ये व्यष्टि, व्यष्टि मतलब पर्सनल, समष्टि मतलब ऑल, पूरी सृष्टि। तो ये समष्टि की बात है, मतलब सबके लिए एप्लीकेबल है कि अनलिमिटेड कोई भी ना ले, परिश्रम से कमाए, वो उतना धन कमाए जिससे परिवार का पालन पोषण हो सके। उससे ज्यादा आपको मिल रहा है तो आप दान कीजिए, अपना एक पार्ट निकालिए दान धर्म के लिए। अब काम क्या है? सुख और इच्छाओं की पूर्ति। तो काम का अर्थ है शारीरिक सुख भी, मानसिक भी और भावनात्मक। जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, वो शारीरिक सुख देती है, मानसिक मतलब मन का आनंद, और भावनात्मक जो परिवार से हमें, बच्चों से हम बात करते हैं, पेरेंट्स से करते हैं, अपने पार्टनर के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, मित्रों से मिलते जुलते हैं, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, तो हमारी भावनाएं संतुष्ट होती है उस वजह से, तो वो सुख मिलना। अब ये भी मर्यादा में होना चाहिए, अनलिमिटेड नहीं हो। ये नहीं कि मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं उससे बात करूँ, अब वो कोई क्रिमिनल है अगर, तो मैं ये नहीं कह सकती कि ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड। ये भी तो मर्यादित होनी चाहिए बातें। तो आनंद, कला, संगीत, प्रेम, सौंदर्य, इन सबका परिवारजनों के साथ आनंद लेना। अब है मोक्ष, ये अल्टीमेट है, बंधन से मुक्ति और आत्मा की परम शांति। बॉन्डेज, बंधन, भाई ये जगत क्या है? ब्रह्म का मायावाद है। ब्रह्म की इच्छा हुई, उसने माया फैलाई तो एक ब्रह्मांड की रचना कर दी। अब इसमें हम आए और बंध गए, मतलब मैं वो कहावत बोलती हूँ, आए थे हरि भजन को ओटन लगे का पास। फिर हमें एकदम याद आया कि हम तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं, तो हमने फिर सारे भोग छोड़े और अपवर्ग की तरफ हम बढ़े। तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर मुक्ति चाहिए तो हमें क्या करना है? अहंकार का क्षय, मैं मेरापन त्याग दो, आत्मज्ञान प्राप्त करो, परम शांति की तरफ बढ़ो, तो मोक्ष मिलेगा। अब पूरे जीवन के जो पिलर्स हैं वो ये 4 हैं। अब ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो भी देख लीजिए। अगर धर्म होगा तो मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे, और अगर अर्थ होगा तो काम की तरफ बढ़ेंगे। मेरी इच्छा है मैं काम का भोग करूं। अब भाई जब अर्थ ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, तो मैं स्वादिष्ट भोजन कैसे खाऊं? पैसा ही नहीं है तो मैं विजिट पे कैसे जाऊं? ट्रिप तो प्लान कर ली मैंने कि चलते हैं स्विट्जरलैंड घूमने, और पैसा उत्तराखंड जाने का भी ना हो, तो फिर अर्थ के बिना काम संभव ही नहीं है, कैसे होगा? और मोक्ष चाहिए मुझे, लेकिन मैं धर्म का आश्रय नहीं ले रही, तो क्या मोक्ष संभव है? तो इसमें जो मोक्ष चाहिए तो धर्म का पालन करो, काम चाहिए तो अर्थ का उपार्जन करो।